इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आप कोई बीएड वगैरह कोई से भी कोर्स कर रहे हो टीचिंग लाइन की, या कोई से भी बीएड डीएड बीएससी बीए एमए इत्यादि कर रहे होगे, तो आपके क्लास में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है पीपीटी के द्वारा, सेमिनार फाइल भी बोलते हैं। सेमिनार को प्रेजेंट करना रहता है, तो हम सेमिनार में समझ सकते हैं कि कैसा टॉपिक रहता है, उसे किस प्रकार से हम उसके बारे में पीडीएफ बना सकते हैं और उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पीपीटी प्रेजेंटेशन रहता है इसके माध्यम से क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप टीचिंग कोर्स कर रहे होगे, बीएड हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन, या डीएड हो गया डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, डीएलएड डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये सब काम रहता है, वो बहुत करना रहता है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो सेमिनार फाइल रहता है सेमिनार के लिए पीपीटी, वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये अपने कॉलेज टाइम क्या है, जब बीएड कर रहा था उस टाइम हम संदीपनी एकेडमी में पढ़ते थे, पैंडरी मस्तूरी बिलासपुर में जो था, और इसमें एक सेमिनार का टॉपिक था एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इसके ऊपर हम सेमिनार का जो फाइल रहता है और जिसको प्रेजेंट किए थे वो बनाए थे। ये जो मैम गाइडेड कर रही थी ये अपनी टीचर थी, और इतने सब लोग मिल के हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए थे। हमारा जो टॉपिक था वो पर्यावरण के ऊपर था, पर्यावरण संकट और जो समाज की स्थिति है वो। तो हम एक सिनॉप्सिस बोलते हैं, अनुत्क्रमणिका या विषय वस्तु किस किस बारे में हम इस सेमिनार फाइल में डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम इस वीडियो में बना लिए स्टार्टिंग में। तो इसमें जैसे प्रस्तावना हो गया, शिक्षा का अर्थ हो गया, शिक्षा की परिभाषा, पर्यावरण संकट का अर्थ, शिक्षा और पर्यावरण के संबंध, पर्यावरण संकट के कारण, पर्यावरण संकट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण संकट से बचने का उपाय क्या है, और लास्ट में जो उपसंहार हो गया निष्कर्ष, इसके बारे में हम इस पीपीटी के जरिए समझ सकते हैं। ये प्रस्तुत करने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है इतना बता देने का। अगर सामने वाला कोई भी चेक कर रहा है, आपके गाइड कर रही है, जो स्टूडेंट आपको प्रेजेंटेशन के टाइम देख रहे हैं, वो आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ सके कि इस टॉपिक पे आपको आगे बोलना है, इसको हम समझ सकते हैं कह के। तो ये जो स्टार्ट करते रहते हैं हम प्रस्तावना से स्टार्ट करती है। थोड़ा राइटिंग में मिस हो गया, मिस प्रिंट हो गया, प्रस्तावना जो लिखना रहता है वो इधर उधर हो गया, जो प्रिंटिंग रहता है वो। तो हम पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, तो एक पर्यावरण के एक बेसिक जो इमेज रहता है उसको हम अपने पीपीटी में लगा दिए हैं और पर्यावरण को डिफाइन कर रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण संकट के ऐसे मुद्दे जो अभी समाज में बहुत हैं। इसमें जो पर्यावरण संकट के कारण हमारी पृथ्वी का जो है संतुलन बिगड़ रहा है, और इसके परिणाम जो है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न कर रही है। फिर शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ जो एजुकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा से निकला है, ये एजुकेशन के बारे में बता रहा है। फिर है थर्ड टॉपिक शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा किस किसने दी है, जैसे महात्मा गांधी ने बताया, शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना है। फिर है शिक्षा के मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो में आंतरिक प्रकाश और प्रेम की संपदा प्रदान करती तथा जीवन की सार्थकता प्रदान करती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। इसके बारे में शिक्षा के बारे में बताया गया है। पर्यावरण और शिक्षा संकट के ऊपर हम लोग का टॉपिक हो इसमें, तो शिक्षा की जो परिभाषा है उसको यहाँ पे दी गई है। फिर थर्ड जो है पर्यावरण संकट का अर्थ। तो पर्यावरण संकट को हम समझा रहे हैं, तो एक इमेज के जरिए प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण संकट किस प्रकार से होता है। ये इमेज के जरिए अगर कोई भी देखेगा जिसको लेक्चर सुनने का मन ना हो, वो ये इमेज देखकर ही क्रिएट कर लेगा अपने माइंड में जो रहता है कि क्या बताने वाला है। तो इसमें जो पर्यावरण संकट की इमेज में ही प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें जो है पर्यावरण संकट का अर्थ जो है, इसमें प्रकृति पर्यावरण के विभिन्न घटक जैसे वायु जल भूमि वन और जैव विविधता गंभीर खतरे के रूप में है। यह संकट कई कारणों से उत्पन्न होता है, जिसमें औद्योगिक शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन शामिल है। ये पर्यावरण संकट का अर्थ है। फिर है शिक्षा और पर्यावरण में क्या संबंध है। तो शिक्षा और पर्यावरण में जो संबंध है वो जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए, सतत विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, नीतिगत निर्णय के लिए, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई के लिए, और प्रकृति से जुड़ाव के लिए है। और पर्यावरण संकट जो है उसके कारण क्या है, तो पहला जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, जैव विविधता का नुकसान, अत्यधिक संसाधन का उपयोग, कृषि के तरीके। तो ये पर्यावरण के संकट के एक इमेज को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे पेड़ कटा हुआ है, ये पर्यावरण संकट को प्रदर्शित कर रहा है। फिर ये पर्यावरण संकट का जो समाज पे प्रभाव पड़ रहा है वो क्या क्या है। अगर आप पीपीटी या सेमिनार फाइल को प्रेजेंट कर रहे होगे, तो यहाँ सिर्फ टॉपिक लिख लेना, और जो प्रेजेंट करने वाले रहते हो
तो इसको डिफाइन कर देने से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण संकट से आर्थिक नुकसान हो रहा है, आवागमन और आवास को प्रभावित कर रहा है, भोजन की सुरक्षा है, सामाजिक असमानता है, संस्कृति और परंपरा है, राजनीतिक संघर्ष है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। फिर इसके बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो सतत विकास हो सकता है, ऊर्जा की बचत हो सकता है, पुनर्चक्र और अपशिष्ट प्रबंधन हो सकता है, वृक्षारोपण हो सकता है, जल प्रबंधन हो सकता है, पर्यावरणीय शिक्षा हो सकता है। इसे हम बचा सकते हैं। और उपसंहार या लास्ट में निष्कर्ष के रूप में जो भी टॉपिक के ऊपर हम पीडीएफ बनाए हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि शिक्षा और पर्यावरण संकट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के माध्यम है, बल्कि यह समाज में जागरूकता करने और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं तो वे सतत विकास, ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इत्यादि को ये बता रहा है।